A very welcome to all my dear students of class 12 ह्यूमैनिटीज़। आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। लास्ट डे हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन किया था। आज हम उसका सेकंड टॉपिक दैट मीन्स 3 चैलेंजेस वाला पार्ट पढ़ेंगे। ओके, हमने पढ़ा था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमको कौन सा चैलेंजेस फेस करना पड़ा और कैसे कैसे कौन सा। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंस के बाद हमको कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। इंडिया को लेके, इंडिया एक नया देश बन के आ रहा था, उसको उसके लिए कुछ कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा। अब देखेंगे उसमें तीन जो मेजर चैलेंजेस है, थ्री जो मेजर चैलेंजेस है, वो थ्री मेजर चैलेंजेस कौन सा है। देखिए, फर्स्ट जो सबसे बड़ा चैलेंजेस था वो था इक्वलिटी इन डाइवर्सिटी। दैट मीन्स हमारे देश में डिफरेंट काइंड्स के पीपल है, डिफरेंट डाइवर्स पीपल है, उन सबको इक्वल रखना है। हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में ही हम डिस्कस करेंगे। हमारा सेकंड जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था डेमोक्रेसी, एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी। दैट मीन्स डेमोक्रेसी कैसे लाए, एक नया देश, उसमें डेमोक्रेसी को कैसे एस्टेब्लिश करे, वो था। थर्ड था डेवलपमेंट फॉर ऑल, सबके लिए डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट सबका होगा, स्पेशली द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो गरीब है उसका डेवलपमेंट होगा। ओके, सो थ्री सबसे बड़ा चैलेंजेस था, उसको कैसे करे हमारे लीडर्स ने, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया हमारे लीडर्स ने, उसको कैसे शुरुआत किया, हमको यही देखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमने जो बोला था हमारा पहला चैलेंज कौन सा है? पहला चैलेंज है कि इक्वलिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, हमारा जो इंडिया है, इंडिया एक विशाल देश है। ओके, इंडिया का टोटल 140 करोड़ पॉपुलेशन है। इंडिया का टोटल 140 करोड़ पॉपुलेशन है। एमंग देम बहुत लोग, बहुत डाइवर्स ग्रुप से हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द ग्रुप्स इन इंडिया, देयर आर hundreds of languages in India, there are hundreds of religion in India। ओके, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ऐसे बहुत रिलीजन है। इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेज है। ओके, आप इंग्लिश है, हिंदी है, बंगाली है, तमिल है, मलयालम है, पंजाबी है, उर्दू है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है। ओके, इंडिया में बहुत सारे, अब कह सकते हैं बहुत सारे रीजन्स हैं। ओके, जैसे कि आप नॉर्दर्न रीजन कह सकते हैं, आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कह सकते हैं, आप ईस्टर्न रीजन कह सकते हैं, आप वेस्टर्न रीजन कह सकते हैं, आप साउदर्न रीजन कह सकते हैं। डिफरेंट रीजन के लोग, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लोग हैं। ओके, सो हमारा जो इतना बड़ा देश इंडिया, इसमें बहुत डाइवर्सिटी है। हमने देखा डाइवर्सिटी इन रिलीजियन, डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, डाइवर्सिटी इन कम्युनिटी, ऐसे बहुत डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है। ओके, सो इतना बड़ा देश हमारे लीडर्स के लिए संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी है, डाइवर्स ग्रुप्स है, डाइवर्स पीपल्स है। इस सबको एक साथ रखना, उन सबको एक साथ लेके चलना, उन सबका इक्वलिटी देना, उन सबको पावर देना, उन सबको साथ में लेकर चलना बहुत मुश्किल कार्य था हमारे जो नेशनल लीडर्स थे उनके लिए। सो ये हमारा फर्स्ट चैलेंजेस है कि किसको कितना पावर देना है, किसको कौन सा देना है, किसको कौन सा स्टेट बनाना है, कहाँ पे किसको कितना पावर देना है, किसको कैसे रूल करना है, किस जनजाति को कौन सा स्पेशल स्टेटस देना है। ये सब कुछ एक चैलेंज था हमारे नेशनल लीडर के लिए, क्योंकि इंडिया एक न्यू देश था और न्यू देश को चलाने के लिए जो ये स्पेशलिटी, वो बहुत मुश्किल होता है। ये चैलेंज बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ एस्पिरेशन होता है। ओके, सेकंड देखिए, द सेकेंड चैलेंज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमने देखा ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स तक रूल किया। 200 ईयर्स में क्या डेमोक्रेसी था? डेमोक्रेसी नहीं था, डिक्टेटरशिप था। उन्होंने जो कहा हमको वो करना पड़ा, हमारे पूर्वजों को वो करना पड़ा, उनका बात हमको सुनना पड़ा। ओके, सो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल था। डेमोक्रेसी मीन्स टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। दैट मीन्स पीपल का बात सुनना पड़ेगा, पीपल क्या कह रहे हैं सुनना पड़ेगा, सबका एस्पिरेशन फुलफिल करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आया तो सबको मिलकर सॉल्व करना पड़ेगा, पीपल का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पार्लियामेंट में जाएगा, असेंबली में जाएगा, ऐसा होता है डेमोक्रेसी। सो ये डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि तब तक का, दैट मीन्स 1947 में इंडिया का पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 करोड़ तक था, 30 to 40 करोड़। ओके, सो इतना पॉपुलेशन का वोट लेना, वोट कराना, इतने पॉपुलेशन को एक साथ समझाना कि डेमोक्रेसी क्या है,
सबको अच्छे से चलना, रूल ऑफ लॉ बनाना कि कौन सा लॉ बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो ये हमारे लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करे, कैसे डेमोक्रेसी को लाए, कैसे डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करे। ओके, देखिए द थर्ड चैलेंज, तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज वाज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड द वेलबींग फॉर द एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली सम सेक्शन। देखिए 1947 के पहले क्या होता था, 1947 के पहले जो कुछ ब्रिटिशर्स थे उनके पास 90% वेल्थ था, कुछ ज़मींदार्स थे उनके पास मैक्सिमम वेल्थ था, कुछ जो बड़े बड़े लोग थे, ऑफिसर्स थे, सरकारी अफसर, उनके पास ज़्यादा वेल्थ था, कुछ प्रिंसली स्टेट जो दैट मीन्स राजा रजवाड़ा जो होता था उनके पास वेल्थ था। सो जो मेजोरिटी पोर जो पीपल थे, जो गरीब थे, गरीब के पास तो कुछ नहीं था, गरीब तो ना खाए मर रहे थे। ओके, उनको तो खाना नहीं मिल, 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा था। सो हमारे नेशनल लीडर्स ने सोचा कि जब डेमोक्रेसी मिलेगा तो हमको डेवलपमेंट एंड द वेलबिंग सबके लिए करना है। बट दिस वाज द ग्रेट चैलेंज कि कैसे करे डेवलपमेंट उनका, क्योंकि हमारे पास तो उतना रिसोर्स अभी नहीं है, हमको पता नहीं है कैसे कौन सा करे, कैसे क्या करे। सो इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज फॉर आवर नेशनल लीडर कि कैसे सबको डेवलप करे, सबका वेलबिंग करे, सबका अच्छा करे। ओके, सो यही अपना रियल प्रॉब्लम आ रहा था, रियल चैलेंज आ रहा था कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, कैसे एराडिक्ट प्रॉपर्टी, मतलब जो गरीबी है, जो भूखमारी है, खाना नहीं मिल रहा है, सो दिन दरिया में खाना, उसको 2 वक्त का रोटी नहीं मिल रहा है, वो कैसे सॉल्व करे, कौन सा मेजर लिया जाए, कौन सा स्टेप लिया जाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नाउ देखिए क्या बोला है, आप देख रहे हैं वो ऐसे ही डिस्कशन है। अब देखिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये आपके बोर्ड्स में डायग्राम जो आता है उसमें आ सकता है। देखिए यहाँ पे 3 डायग्राम दिया गया है। ओके, और 3 कह सकते हैं हम स्टैम्प दिया गया है। ओके, पहला स्टैम्प जो दिया गया है वो देखिए क्या है। पहला स्टैम्प जो है वो हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में दिखा रही है कि हमारा देश जब रिपब्लिक हुआ है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को फोकस करेगा, दैट मीन्स इंडस्ट्री ग्रोथ ओके करेगा। दूसरा एग्रीकल्चरल सेक्टर को दिखा रहा है। तीसरा सेलिब्रेशन, दैट मीन्स जो सेलिब्रेशन है इंडिपेंडेंस का, जो सेलिब्रेशन है वो सेलिब्रेशन दिखा रहा है। ओके, अब देखिए ये जो 3 इमेज है वो रिपब्लिक डे के दिन पब्लिश किया गया था। ओके, कौन से डे के दिन पब्लिश किया गया था? रिपब्लिक डे के दिन पब्लिश किया गया था। ओके, सो देखिए 3 इमेज। ओके, फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड एग्रीकल्चर, थर्ड सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे। ओके, देखिए सो ये जो 3 डायग्राम है उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन से दिन पब्लिश किया गया था, किस लिए पब्लिश, क्योंकि वो दिखाने के लिए कि हमारा देश बढ़ रहा है, हमारा देश बढ़ेगा। ओके, ये दिखाने के लिए ये 3 इमेज शो किया गया है। ओके, सो इस 3 चैलेंजेस वाले टॉपिक में इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल पर दूसरे इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स भी आएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, ये पार्ट 2 था। ओके, सो तब तक के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। आपके फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल पर आपको क्लास 12 का पूरा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, क्लास 10 का भी पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। तब तक के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।